अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम सैर करेंगे तुर्की की, एक ऐसा मुल्क जिसने 600 साल तक दुनिया पर अपनी दाग बैठाए रखी। ये मुल्क कैसे ज़वाल का शिकार हुआ और किस तरह तरक्की करके आज फिर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में खड़ा है। क्या 2023 में तुर्की पर पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद फिर से खिलाफत कायम हो जाएगी? तुर्की के दुनिया में बढ़ते हुए असर व रसूख अज़रबैजान और शाम में मुस्लिम क़ुव्वतों की सरेआम हमायत क्यों कर रहा है? नाज़रीन, क्या आप जानते हैं हज़रत नूह की कश्ती तुर्की के किस शहर में है? ये कश्ती कितनी लंबी है? दुनिया का कदीम तरीन तुर्क बाज़ार कौन सा है? हज़रत अयूब अंसारी का मज़ार तुर्की के किस शहर में है? क्या आप जानते हैं ईसाइयों के नज़दीक वेटिकन सिटी से भी ज़्यादा किस गिरजे की अहमियत है जिसे तुर्की ने मस्जिद में तब्दील कर दिया है और ईसाई मजहबी पेशवा आज भी अपने नाम के साथ इस गिरजे का नाम लिखते हैं? आया सूफिया और मशहूर नीली मस्जिद की क्या तारीख है? मुसलमानों ने ईसाइयत के इस गढ़ को कैसे फतह किया? नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुर्की के बारे में क्या हदीस है? तुर्क लोग बच्चों के तकियों के नीचे कछुए क्यों रखते हैं? आज हम देखेंगे तुर्की में पाए जाने वाले बेहतरीन सियाहती मकामात, दुनिया के 2 अजूबे, हज़रत अयूब अंसारी की आखिरी आरामगाह, मौलाना रूमी के मज़ार के अलावा बहुत कुछ तारीख़ी, सियासी, मजहबी और सकाफ़ती हवाले से आज हम आपके सामने रखेंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होगा। चैनल में नए शामिल होने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। नाज़रीन ग्रामी, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के दरमियान वाक़या कदीम सल्तनत उस्मानी और मौजूदा तुर्की 7,83,562 किलोमीटर रकबा के साथ दुनिया का 36वां बड़ा मुल्क है, जबकि इसकी आबादी 8,55,00,000 से ज़ायद है। इसके हमसाया ममालिक में यूनान, बल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अज़रबैजान, ईरान, इराक और शाम शामिल हैं। नाज़रीन, तुर्की में 81 सूबे और 600 से ज़ायद शहर हैं जिनका जिक्र हम आगे करेंगे ताकि सियाहत के लिए जाने वाले लोगों को इसके बारे में मालूम हो सके। तुर्की का दारुल हुकूमत इस्तांबुल नहीं बल्कि अंकारा है। तुर्क लोग चाय और काफ़ी से ख़ास मोहब्बत रखते हैं। तुर्कश कहवा जो कि जायका में कड़वा होता है, पूरी दुनिया को सप्लाई करने वाला मुल्क तुर्की है। अरब लोग तुर्कश कहवा के दीवाने हैं। ये जायका में कड़वा जबकि तासीर में गर्म होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय भी तुर्की में ही पी जाती है और ये चाय पैदा करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क भी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाजिद यानी 81,753 मसाजिद तुर्की में पाई जाती हैं। आया सूफिया मशहूर तारीख़ी विरसा और मजहबी इबादत गाह है। इसे 300 ईस्वी में जसनटाइन तामीर करवाया जो कि उस वक़्त के उस मुल्क यानी मदीनतुल रोम का बादशाह था। और ये ईसाइयों के मशहूर मुल्क वेटिकन सिटी से भी पुरानी इबादत गाह थी जहाँ ईसाई अपनी इबादत करते थे। जस्टाइन ने 5 साल के अरसे में इसे तामीर करवा लिया तो उसने बड़े फ़ख्री अंदाज में कहा कि आज हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के हैकल सुलेमानी से भी बड़ी इबादत गाह को तामीर कर लिया है। नाज़रीन ग्रामी, इस बात को याद रखें, ईसाइयों के नज़दीक इसकी अहमियत ऐसे ही थी जैसे आज वेटिकन सिटी रोम की है। और आज भी ऑर्थोडॉक्स ईसाई अपने नाम के साथ सरबराए कुस्तुनतुनिया लिखते हैं। मुसलमानों ने जब 1453 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की क़यादत में तुर्की फ़तह किया तो ये गिरजा या ईसाई इबादत गाह फ़तह नहीं हो रही थी। ईसाइयों का अकीदा था कि जो भी इस गिरजा में दाखिल होगा इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं छू सकती, क्योंकि जो भी इस गिरजे को तबाह करने की कोशिश करेगा आसमान से फरिश्ता आएगा और इसका सर कलम कर देगा। कई लश्करों के नाकाम होने के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह खुद मैदान में आया, जबकि दूसरी तरफ कुस्तुनताइन खुद मैदान में उतरा और मुकाबला करते हुए हलाक हो गया।
इस वक्त ना तो कोई फरिश्ता आया ना कोई अनहोनी हुई। उस वक्त शहर के तमाम लोगों ने गिरजा में पनाह ले रखी थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने सबको माफ़ कर दिया, जिसके बाद वो सब लोग मुसलमान हो गए। नाज़रीन ग्रामी, इस लश्कर में जलीलुल कदर सहाबी हज़रत अयूब अंसारी भी शामिल थे। हज़रत अयूब अंसारी ने वसीयत की कि मरने के बाद इन्हें यहीं दफन किया जाए। यह गिरजा उस वक़्त शहर में दाखिल होने का वाहिद रास्ता था और हज़रत अबू अयूब अंसारी को यहीं दफन किया गया। नाज़रीन, यही एक बहुत बड़ा कचनार का दरख्त है जो कई 100 साल पुराना है, जिसके नीचे सहाबा किराम बैठकर लश्कर तश्कील दिया करते थे। नाज़रीन, दूसरी अहम तरीन मस्जिद नीली मस्जिद है। ये मस्जिद आया सूफिया एक दूसरे के करीब हैं। इसे सुल्तान मोहम्मद फातेह मस्जिद भी कहा जाता है। ये मस्जिद अपनी खूबसूरती के लिहाज से जानी जाती है और फ़न तामीर का बेहतरीन शाहकार है। सुल्तान मोहम्मद तुर्की ने फ़तह करने के बाद इस जगह बैठा करता था और अमूर हुक्मरानी सरंजाम दिया करता था। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका 95% हिस्सा एशिया जबकि 5% हिस्सा यूरोप में पाया जाता है। इसलिए यहाँ के लोगों के तर्ज़ मुआशरत में हमें लिबरल और इस्लामी कल्चर की झलक नज़र आती है। कुछ लोग मगरब पसंद मुख्तसर लिबास पहनते हैं, जबकि कुछ औरतें इस्लामी लिबास बुरका या स्कार्फ वगैरह पहनना पसंद करती हैं। तवोक गोस्लो तुर्की की कौमी डिश है जिसे चिकन, मिल्क और शुगर के साथ बनाया जाता है और ये बहुत लजीज डिश है। तुर्की में 30 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं। तुर्किश ज़ुबान कौमी ज़ुबान है। नाज़रीन ग्रामी, ये अल्फाज आशिकी, अदालत, बहार, बाज़ार, बाजी, फ़िदा और तमन्ना वगैरह अल्फाज उर्दू नहीं बल्कि तुर्कश अल्फाज हैं। यही नहीं बल्कि उर्दू ज़ुबान तुर्कश और अरबी ज़ुबान के मिलाप से वजूद में आई है। ग्रे वुल्फ तुर्की का कौमी जानवर है। इसे अरबी में हबाब कहते हैं और अरबी लोग एक दूसरे को मिलते वक्त अबू हबाब कहा करते हैं। अबू हबाब यानी हबाब का वालिद। नाज़रीन, ये खुददार जानवर है जो कि जिन्नात को देखने और मारने की सलाहियत भी रखता है। नाज़रीन, तुर्की एक खूबसूरत मुल्क है और दुनिया भर से हर साल 5 मिलियन से ज़ायद लोग इसकी खूबसूरती देखने के लिए तुर्की का सफ़र करते हैं और तुर्की इस लिहाज से दुनिया में 6th मोस्ट विजिटेड कंट्री भी कहलाती है। इज़ुत बीच यहाँ एक मशहूर तफरीही मकाम है। पूरी दुनिया से लोग, ख़ास तौर पर यूरोप से लोग यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आते हैं। ये बीच लोगरहेड कछुओं की वजह से बहुत मशहूर है। ये छोटे कछुए होते हैं जो कि साहल पर चहल कदमी करते नज़र आते हैं। इसके अलावा तुर्की के कुछ लोग इन कछुओं को नौमौलूद बच्चों के सरों के नीचे भी रखते हैं और ये ख्याल करते हैं कि इस तरह उनके सर से बलाएं टल जाएंगी। तुर्की का बुलंद तरीन मकाम माउंट अरत है। ये कोई ऐसा पहाड़ है जो कि एक्टिव वोल्केनो भी है, यानी इसे गर्म लावा निकलता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है। नाज़रीन, दुनिया का कदीम तरीन मंदिर जिसे 1300 साल कबल अज़ मसीह में बनाया गया वो भी तुर्की में पाया जाता है। इसका नाम गोडिक टेपी है। हिंदू सयाह खास तौर पर इसे देखने तुर्की का रुख करते हैं। मशहूर स्कॉलर, शायर और सूफ़ी जलालुद्दीन रूमी का मज़ार भी तुर्की के शहर कोनया में है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं और हर साल उनकी यौम पैदाइश पर इनके एहतराम में तकारीब मुनक्किद की जाती हैं। उनके मशहूर अक़वाल और दानिशमंदी रहती दुनिया तक तमाम अहले इस्लाम के लिए एक सरमाया है। तुर्की का ग्रैंड बाज़ार, जिसे 1455 में तामीर किया गया, एक बेहतरीन सियाहती और माशरती ख़ब भी है। जो तुर्की जाए और दुनिया के इस कदीम तरीन बाज़ार ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुर्की इकानमी के लिहाज से एक अमीर तरीन मुल्क है और दुनिया के अमीर तरीन 20 ममालिक में इसका शुमार 19वें नंबर पर होता है। इसकी GDP $2.3 ट्रिलियन से भी ज़ायद है, जबकि फ़ी का आमदनी $2700 है। तुर्की करेंसी का नाम लीरा है। नाज़रीन, तुर्की की मौजूदा तरक्की में उनके सदर रजब तैयब अर्दगान का बड़ा हाथ है।
वो 1954 में इस्तांबुल के करीब एक छोटे से गांव कसिमपाशा में पैदा हुए। बड़े हुए तो फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी हुए, जिसकी वजह से इस्तांबुल फुटबॉल क्लब के सदर मुंतखब हो गए। 1985 में सियासत में आए और इस्तांबुल वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन बने और बाद-अज़ां 15 मार्च 2003 को तुर्की के वज़ीर आज़म बने। उन्होंने मनसब हुकूमत संभालने के बाद सियासी, माशरती, मुआशी इस्लाहात मुतारफ़ करवाईं, जिसकी वजह से तुर्की ने तरक्की की और तुर्की को अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में ला खड़ा किया। तैयब एर्दोगान ने सियासत में मिलिट्री के रोल को ख़त्म किया और मुस्तफ़ा कमाल की अतातुर्क, जिसने खिलाफत ख़त्म की और आखिरी सल्तनत उस्मानिया के बादशाह वहीदुद्दीन को जिला वतन किया, शराब की फ़रोख्त की इजाज़त दी, ऐसी तमाम इस्लाहात को ख़त्म किया जो अतातुर्क की लेगेसी थी। इन पर अमेरिका की साजिश से 2016 में नाकाम मिलिट्री को करने की कोशिश की गई, जिसको अवाम ने टैंकों के आगे लेट कर नाकाम बनाया। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की की हिस्ट्री में मुआहदा लाओसीन की बड़ी अहमियत है। पहले जंग अज़ीम में तुर्की ने जर्मनों का साथ दिया और जब जंग का खात्मा हुआ तो तुर्की अपने कई इलाकों से हाथ धो बैठा था। तो इत्तेहादी फ़ौज और तुर्की में स्विट्ज़रलैंड के मुकाम पर मुआहदा लाओसीन हुआ, जिसमें तुर्की पर 100 साला पाबंदियाँ आयद कर दी गईं, जो कि दर्ज झैल थीं। तेल की पैदावार के लिए ड्रिलिंग ना करना, खिलाफत उस्मानिया का खात्मा, यूरोप और एशिया को मिलाने वाली नहर से गुजरने वाले जहाज़ों को ड्यूटी फ्री गुजरगाह मुहैया करना, खोए हुए इलाकों को वापस ना लेना वगैरह शामिल थे। नाज़रीन, 2023 में ये तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी और तुर्की पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए तुर्की ने ऑलरेडी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। शाम में अमरीकी फ़ौज के ख़िलाफ़ पॉलिसी अपनाना, आज़रबाईजान के मामला में मुसलमानों के लिए ईसाई रियासत आर्मीनिया के ख़िलाफ़ लड़ना और कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की खुली हमायत करना, तमाम हक़ाइक़ इसकी तरफ इशारा करते हैं कि तुर्की के सल्तनत उस्मानिया और दुनिया में खिलाफत कायम करने की तरफ एक अहम पेशकदमी है। और हाल ही में आया सूफिया को खोलना इबादत के लिए इस इक़दाम को और भी तक़वियत बख्शता है। पाकिस्तान और तुर्की दुनिया में नए इस्लामी ब्लॉक के तौर पर उभर रहे हैं और तुर्की में पाकिस्तानियों को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। तुर्की की गलियों में अगर आप पाकिस्तानी के तौर पर अपना तारुफ करवाएं तो लोग आपको बड़ी कदर की निगाह से देखेंगे और मिलेंगे भी। कुछ तुर्कश लोग नीली आंखनुमा तस्वीर पहनते हैं और ये मानते हैं कि ये इन्हें शैतानी कुव्वतों से महफूज रखती है। कुछ तुर्कश लोग नीली आंख नुमा तावीज़ पहनते हैं और ये मानते हैं कि ये इन्हें शैतानी कुव्वतों से महफूज रखती है। तुर्की दुनिया से कम उम्र तरीन आबादी रखने वाला पहला मुल्क है। इसकी 50% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, इसलिए इसे नौजवानों का मुल्क भी कहा जाता है। यहाँ की कौमी खेल ऑयल रेसलिंग है, जिसमें 2 पहलवान जिस्म पर तेल मलकर एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, तुर्की पाकिस्तान से 3228 किलोमीटर दूर है, जबकि इंडिया से 4636 किलोमीटर दूर है और तकरीबन 4 घंटे की फ़्लाइट से पाकिस्तान से तुर्की जाया जा सकता है। ग्रामी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल थी। उनकी कौम पर अज़ाब अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से आया। उन्होंने अल्लाह की वहदानियत बयान की, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करने की बजाय उससे रूगर्दानी की, जिसकी वजह से उन पर अज़ाब आया और वो लोग जो कश्ती में सवार थे वो बच गए, जबकि दूसरे तमाम लोग जो थे वो हलाक हो गए। नाज़रीन गिरामी, तुर्की के शहर अरत में, माउंटेन अरत में आज भी नूह अलैहिस्सलाम की वो कश्ती जो है वो मौजूद है और लोगों की बड़ी तादाद इसको देखने के लिए आती है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें और हो सके तो व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर भी शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।